बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 यानी कि इनहेरिटेंस की एक्सरसाइज। आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमें कौन कौन से टास्क दिए गए हैं और हमने अपनी अक्ल सलीम इस्तेमाल करते हुए उन्हें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हमारी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं कि हमारे पास पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कंटेन्स एंटी ए एंटीबॉडीज, यानी कि अगर किसी बंदे का या बंदी का ब्लड ग्रुप बी है, अपेरेंटली बी है, तो उसमें एंटीबॉडीज कौन सी पाई जाएगी? जाहिर है ए, जाहिर है कौन सी होगी? ए एंटीबॉडीज होंगी। किस में? जाहिर है उसके सीरम में। और इट एग्लूटिनेट्स एनी आरबीसी विद एंटीजन। तो ये किसके लिए डिजाइंड है? जाहिर है हम एंटीबॉडी की फाइट करवाएंगे उसी एंटीजन के साथ, तभी तो एग्लूटिनेशन होगी। तो एंटीबॉडी ए हमेशा किस से मिलकर एग्लूटिनेट होगी? तो आंसर है एंटीजन ए के साथ। इसीलिए किसी भी बी ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ए ब्लड ग्रुप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे ए ब्लड ग्रुप लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर ए एंटीजन से फाइट करेंगी ये वाली एंटीबॉडीज और क्या हो जाएगी? एग्लूटिनेशन ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में फंस जाएगा, ब्लूइंग होगी, ऑर्गेनिज्म नीला हो जाएगा और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ वी वांट टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2। Chance for a son or daughter in human birth are, क्या चांसेस हैं? ठीक है, 3 son to 1 daughter। देखते हैं हम लोग, क्रॉस करके देखेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। फादर का क्या जेनेटिक मेकअप होता है? जाहिर है एक्स वाई। और मदर का जेनेटिक मेकअप क्या होता है? एक्स एक्स। यू नो फादर इज हेट्रोगैमेटिक एंड मदर इज होमोगैमेटिक। तो फादर प्रोड्यूस करेगा 2 टाइप के स्पर्म, एक एक्स वाले और एक वाई वाले, जबकि मदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का प्रोड्यूस करेगी, दैट कंटेन्स एक्स क्रोमोसोम। अब अगर ये वाला स्पर्म इस सेक को फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा सन, राइट। अगर ये वाला क्रोमोसोम इसको फर्टिलाइज करेगा तो प्रोड्यूस होगी डॉटर, राइट। क्या प्रोड्यूस होगी? डॉटर। अब देख लें आप लोग खुद ही कि क्या नजर आ रहा है हम लोगों को कि क्या इस वाले क्रॉस के रिजल्ट में ये 3 और ये प्रोड्यूस हुए? तो आंसर इज नो। तो ये ऑप्शन तो नहीं बनती, कि 3 सन टू 1 डॉटर, ये ऑप्शन तो नहीं बन रही। क्या 1 सन टू 3 डॉटर रेशियो बन रही है? तो अगेन आंसर इज नो, ये ऑप्शन भी नहीं बनती। हाँ, ये बन रही है कि हमेशा 1 सन और 1 डॉटर, 1 सन और 1 डॉटर की ऑप्शन रहती है हमारे पास। तो ऑप्शन क्या बन गई है मेरे पास? सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, व्हाइल रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। मल्टीपल चॉइस नंबर 3, नंबर ऑफ ह्यूमन लिंकेज ग्रुप इन मैन। तो आपको पता है लिंकेज ग्रुप कब बनेगा? जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयर अप होंगे, राइट। दोबारा से बोल रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि एक लिंकेज ग्रुप कब बनेगा? जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े होंगे। तो आपको पता है कि हमें 23 क्रोमोसोम अपने ग्रेट फादर से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम यहाँ पे हमें अपनी ग्रेट मदर से मिलते हैं। तो इस तरीके से पहला फादर का मदर के पहले क्रोमोसोम से लाइन अप होगा, फादर का दूसरा क्रोमोसोम मदर के दूसरे क्रोमोसोम से लाइन होगा, फादर का तीसरा क्रोमोसोम मदर के तीसरे क्रोमोसोम से लाइन होगा, और इस तरीके से 3 लिंकेज ग्रुप बनते चले जाएंगे। तो चूंकि फादर के पास भी 23 क्रोमोसोम है और मदर के पास भी 23 क्रोमोसोम है, तो इस तरीके से मेरे पास 23 लिंकेज ग्रुप्स ही बनते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास है नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स का। तो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक पेयर एक लिंकेज ग्रुप बनाता है। तो 23 लिंकेज ग्रुप्स आर देयर। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी। अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, बंदे का ब्लड ग्रुप है ए,
मैरिज अ वुमन, वो एक ऐसे औरत से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, एंड हैव वन चाइल्ड, और उनका अब एक बेबी है। याद रखिएगा, मेल का ब्लड ग्रुप है ए और फीमेल मीन उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप है बी, उनका अब एक बच्चा है। हमने उस बच्चे के बारे में प्रेडिक्शंस करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज करेक्ट? कौन सी बात सही है? It could have blood group O only. It could have AB blood group only. It could have A and B blood group only. And it could have any of the A, B, AB or O blood groups. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनका क्रॉस करके देखना पड़ेगा। क्रॉस करा के देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्लड ग्रुप है ए, क्या चांस है? ए होमोजाइगस भी हो सकता है, राइट। और जहां तक मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी, तो बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है ऐसा, होमोजाइगस बी, राइट। अगर ऐसा हो तो फिर जाहिर है फादर जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा वो सारे ए वाले होंगे, और मदर जो प्रोड्यूस करेगी वो सारे बी वाले होंगे, और रिजल्ट जो बेबी है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा। अगर ऐसा हो कि फादर होमोजाइगस हो और मदर भी होमोजाइगस हो, तो फिर बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इस वाले केस में जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है? वो रिसेसिव डोमिनेंट भी हो सकता है। यू नो कि ए और बी अलील्स का आपस में इंटरेक्शन को डोमिनेंस वाला है, लेकिन ए का ओ के साथ और बी का ओ के साथ डोमिनेंट रिसेसिव वाला रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में एक प्रोबेबिलिटी या चांस और भी हो सकता है कि फादर होमोजाइगस ना हो। अगर फादर होमोजाइगस ना हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप होगा एओ। सिमिलरली ये भी चांस है कि जो मदर है वो होमोजाइगस बी ना हो, बल्कि वो हेटेरोजाइगस बी हो, समथिंग लाइक इट। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या चांस हो सकता है कि ये इससे मिल जाए? अगर ये इससे मिला तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, और अगर ये इससे मिल गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए ओ, राइट। और अगर ये वाला ओ इस बी से मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बनेगा बी ओ, और अगर ये इससे मिल गया तो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ ओ, राइट। यानी कि इस वाले केस में ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। हमसे पूछा जा रहा है कि चांस क्या है। चूंकि हम उनके एग्जैक्ट होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी के बारे में शक में हैं, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन मेरे पास बनेगी माय डियर स्टूडेंट्स डी। तो हम इस ऑप्शन को रॉन्ग कंसीडर करेंगे, बिकॉज कि हमें इनकी होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी के बारे में पता नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जाता कि इसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है और इसकी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, तो फिर हम इनके बारे में काफी श्योर हो सकते थे कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। बट एट दिस मोमेंट वी विल गो विद द सेफर एंड, और सेफर एंड ये है कि हम इन दोनों के हिडन जीन्स को भी कंसीडर करें, ए ओ को भी देखें और बी के साथ ओ को भी देखें। अगर हम ये सब कुछ देखेंगे तो फिर मेरे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ए ओ, बी ओ और ओ। यानी कि इस वाले केस में बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। लिहाजा ऑप्शन आती है मेरे पास डी। बट नेक्स्ट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। Yes, my dear students, now we want to discuss question number 5. How many types of gametes? हम कितनी तरह के गैमेट्स बना सकते हैं या कितनी तरह के गैमेट बनेंगे by an individual who is heterozygous for all 4 gene pairs? अब मेरे पास 4 जीन पेयर्स कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट की बात करूँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, मैं कलर की बात करूँ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैं पोजीशन की बात करूँ तो कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं कलर की मैं बात करूँ लीफ एपेक्स की तो फॉर एग्जांपल कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये मेरे पास 4 डिफरेंट जीन पेयर्स बन गए हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला जानना हो
कि कौन से फॉर्मूले के तहत हम इन 4 डिफरेंट जीन पेयर्स में नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। आपको पता है कि जब हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उस वाले केस में आप लोगों के पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अगर था, तो यहाँ पे 2 जीन पेयर थे, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था n रेज़ टू द पावर 2, राइट, n 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n। अब आप लोगों के पास अगर 2 जीन पेयर थे तो आंसर क्या आया था मेरे पास, 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो जब आप लोगों के पास सिर्फ 2 जीन पेयर थे तो आप लोगों के पास 4 गैमेट्स बने, और अगर आप लोगों के पास पावर कर दी जाए कितनी, 3, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 8। लेकिन हमसे 3 जीन पेयर की बात नहीं की गई, हमसे 4 जीन पेयर की बात की गई है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 4 16। तो 16 ऑप्शन कहाँ है, बी पे, तो आंसर बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स बी, राइट। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 कांस्टेंट रहता है, n वेरिएबल है, तो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास होंगे उनको आप सफिक्स के तौर पे, पावर के तौर पे उसको प्लेस करें और फॉर्मूला आंसर फाइंड कर लें। नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। अ वुमन विद नॉर्मल कलर विजन, एक ऐसी मोहतरमा है कि जिसकी कलर विजन नॉर्मल है, whose father was color blind, उसके जो ग्रेट फादर थे वो कलर ब्लाइंड थे। ऐसा क्या मतलब है कि ये वाली मोहतरमा कैरियर होंगी, आई इनका हम जेनेटिक मेकअप लिखते हैं। डेफिनेटली बात है कि फीमेल है तो क्या होगा, एक्स एक्स, अगर ये फीमेल है तो जाहिर है एक्स एक्स होगा। ये खुद नॉर्मल है, ऐसा क्या मतलब है कि इसके पास कम से कम एक कैपिटल सी प्रेजेंट है, तो अब लिखते हैं यहां पर कैपिटल सी, और इसको अपने ग्रेट फादर से क्या मिला हुआ है, एक और सी दैट इज स्मॉलर वन, क्योंकि इसके फादर क्या थे, डिजीज थे, तो शी शुड बी कैरियर, ये कॉमन सेंस है। अब हमने इसकी शादी करेगी के साथ विद कलर ब्लाइंड मैन, तो जो इसका शौहर है, इसका हस्बैंड है, वो भी कैसा है, कलर ब्लाइंड, तो उसका जेनेटिक लिखेंगे कैपिटल सी एंड वाई, कैपिटल सी एंड वाई, क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। जब ये इससे मिलेगा तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी है कैपिटल सी स्मॉल सी के वो कैरियर प्रोड्यूस हो, कितनी, 25%। ये वाली फीमेल प्रोड्यूस हो, मीन टू से कलर ब्लाइंड, वो कितनी है, 25%, राइट। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वाला सी इस वाई से मिल जाए, तो ये वाला कैपिटल सी और वाई प्रोड्यूस होगा, और ये भी हो सकता है कि ये इससे मिल जाए तो फिर स्मॉल सी और वाई प्रोड्यूस होगा, राइट। यानी कि कैरियर ये नॉर्मल है और ये वाला जो मेल है ये नॉर्मल है। ये वाली फीमेल स्मॉल सी स्मॉल की वजह से डिजीज्ड है और ये वाला मेल भी स्मॉल सी की वजह से डिजीज्ड है। इसका मतलब है कि 50% चांस है कि उनका जो पहला चाइल्ड है वो कलर ब्लाइंड होगा, तो आंसर है सी। 50% चांस है कि इनका जो पहला बेबी है वो कलर ब्लाइंड होगा, तो 50% कह ले या 1 में से 0.5 कह ले, एक ही बात है। 2 बेबीज नॉर्मल होंगे और 2 कलर ब्लाइंड होंगे, इसलिए चांस दोबारा बोल रहा हूं कितना होगा, 50%। नाउ वी वांट टू सी द क्वेश्चन नंबर 7। 2 पेरेंट्स ईच ऑफ ब्लड ग्रुप ए, अब 2 पेरेंट्स हैं यानी कि एक मेल और एक फीमेल, मींस फादर एंड मदर, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है। दे हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उनकी जो बेटी है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। इसका क्या मतलब होगा, कॉमन सेंस है कि ये दोनों मियां बीवी इस पर्टिकुलर जीन के लिए हेट्रोजाइगस है, तभी तो बेटी में ओ ब्लड ग्रुप आया। हम ब्लाइंडली आंखें बंद करके लिख सकते हैं कि जो फादर का ब्लड ग्रुप है ए ओ और जो मदर का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए ओ। ये इंफॉर्मेशन कि दोनों के ब्लड ग्रुप ए ओ है मुझे इस डॉटर से मिली है, तो चीजों को रिलेट करना सीखिए। ट्राई टू रिलेट द थिंग्स टुगेदर। ब्लड ग्रुप मुझे गिवन था ए, लेकिन मैंने उनकी बेटी के ब्लड ग्रुप से अंदाजा लगाया कि ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ।
अब ये हर दफा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके लिए ये जो हैपनिंग है ये पहले वाले इवेंट के इंडिपेंडेंट है, तो हमें नेक्स्ट चाइल्ड के बारे में परेशान होना चाहिए। चांसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, लिहाजा जितने चांसेस पहले में होंगे उतने ही दूसरे में होंगे, उतने ही तीसरे में होंगे, उतने ही चौथे में होंगी, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालते देखते हैं आप लोगों के पास क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चांस क्या है कि ए मिल जाए, अगला चांस ये है कि ये ए ओ हो जाए। व्हाट इज द नेक्स्ट चांस कि ये ए ओ हो जाए, और नेक्स्ट चांस क्या है कि ये ओ हो जाए। उससे क्या क्वेश्चन किया था हमारे पास कि ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी प्रोड्यूस होने का चांस कितना है, तो आप देख सकते हैं कि 3 बेबीज तो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, यानी कि 3 आउट ऑफ 4, 3/4 या 3/4 इट इज इक्वल टू 75% और इट इज इक्वल टू 0.75%, द सेम आंसर। तो बाकी क्या बच गया मेरे पास, बाकी बच गया 1/4, बाकी क्या बच गया 1/4 और 0.25 और 25%, एक ही बात है। तो ऑप्शन क्या बची मेरे पास, बी। गॉट द पॉइंट। बड़ी आसान सी बात है, आप हमेशा क्रॉस कराएं, हवा में तीर तुक्के मत मारें, आप क्रॉस कराएं, क्रॉस कराने के बाद उसकी आसानी से आप एनालिसिस कर सकते हैं और 100% करेक्ट आंसर जनरेट कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द फिनोटाइप्स। अब वो बज़ाहिर नजर आने वाली फैक्टर के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी कि आपने फादर का मेकअप भी बताना है और मदर का मेकअप भी बताना है, कौन सा, अपेरेंट फिनोटाइप बतानी है। ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन, अब इनका जो बेटा है वो भी कलर ब्लाइंड है। एंड नॉन कैरियर डॉटर, हाँ जो डॉटर है वो कैरियर नहीं है, नॉर्मल है लेकिन कैरियर नहीं है। इसका मतलब है कि शी शुड बी होमोजाइगस, शी शुड बी बिकॉज कैरियर नहीं है तो ये होमोजाइगस होगी। तो लिखते हैं डॉटर का मेकअप। आपको पता है कि हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को एक्सेस कर सकते हैं, हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर सकते हैं या हम बॉटम से टॉप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आए हम सबसे पहले लिख चुके हैं सन का ब्लड ग्रुप, सन का जेनेटिक मेकअप वो क्या है, एक्स के ऊपर स्मॉल सी और वाई बिकॉज ही वॉज कलर ब्लाइंड। सन का ब्लड ग्रुप लिख चुके हैं, ही वॉज कलर ब्लाइंड, तो मैंने एक्स के साथ छोटा सा सी और वाई लिखा हुआ है। डॉटर नॉन कैरियर है और नॉर्मल विजन, ऐसा क्या मतलब होगा कि जो ये मोहतरमा है डॉटर है इनकी वो कैसी होगी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, राइट। अब बात को जरा गौर से सुने, ये वाला ट्रेट जो सेक्स लिंक्ड होते हैं ये हमेशा क्रिस क्रॉस फैशन में मूव करते हैं, यानी कि फादर से डॉटर में और मदर से सन में ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर सन की मदर कम से कम डिजीज नहीं है तो कैरियर जरूर है, यानी कि इसकी मदर में, इस सन की मदर में कम से कम ये जरूर होगा, राइट। मैंने कम से कम का वर्ड इसलिए बोला है बिकॉज कि इस वाली मदर के यहां जो डॉटर प्रोड्यूस हो रही है शी इज नॉन कैरियर। तो नॉन कैरियर कैसे बनेगी, जब इसको ये वाला कैपिटल सी यहां से मिलेगा। और दूसरी बात मैंने क्या बोली है कि पैटर्न्स जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रिस क्रॉस वे में अरेंज हो रहे हैं। तो चूंकि डॉटर नॉर्मल है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं बल्कि 100% जो इसका फादर है वो भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो फादर को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल सी एंड वाई, यानी कि ये ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी सन में जा नहीं सकता फादर से, बिकॉज फादर की तरफ से सन को वाई क्रोमोसोम जाता है, डॉटर को क्या जाएगा, एक्स क्रोमोसोम। तो ये वाला एक्स कैपिटल सी इस डॉटर को यहां से मिला, राइट। और ये वाला स्मॉल सी दिस वन ये सन को मिला समवेयर हियर, और ये वाला वाई क्रोमोसोम यहां से आया। आइए देखते हैं कि अब इस चीज का हमारी ऑप्शन में कहां यू कैन से आंसर मौजूद है। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास कैरियर, जैसे मैंने अभी बोला
कि फादर तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हो जाएगी मेरे पास गलत, दिस इज रॉन्ग। और फिर आपकी बुक ने एक ब्लंडर मारा हुआ है, गलती की हुई है कि जिसको भी नॉर्मल कैरियर लिखा है, फादर या तो नॉर्मल होगा या डिजीज होगा, तो फादर नॉर्मल कैरियर नहीं हो सकता। तो अगर आपने सही ऑप्शन चूज करनी है तो आप लोगों को ये वाला कैरियर रिमूव करना पड़ेगा, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या फादर कलर ब्लाइंड हो सकता है, तो आंसर इज नो, बिकॉज ट्रेट फादर से डॉटर में जाने थे और फादर और डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं इस तरफ, बाकी बच गई मेरे पास नॉर्मल और कलर ब्लाइंड। भाई नॉर्मल हो सकती है फादर, बिल्कुल उसे नॉर्मल होना चाहिए बिकॉज की डॉटर नॉर्मल है। ऑप्शंस बचेंगी सी और डी में से कोई एक, राइट। फादर इज नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल। मदर कलर ब्लाइंड, अगर मदर कलर ब्लाइंड होती तो फिर डॉटर कभी नॉर्मल नहीं हो सकती थी, एटलीस्ट शी शुड बी ए कैरियर। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो डॉटर है वो नॉन कैरियर है, इसलिए मदर कभी कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती, लिहाजा इसकी वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकती और इन दो बातों की वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकती। तो बाकी बच गई मेरे पास ऑप्शन सी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है कि phenotypically father is normal and mother is carrier. Now we want to go to the next question. My dear students, question number 9. Where expression of biological character is observed in variable intensity. अब इंटेंसिटी जो है वो वेरिएबल हो रही है और आप किसी कैरेक्टर को देख रहे हो, मिसाल के तौर पर ये स्किन कलर हो सकता है, ये हेयर कलर हो सकता है, ये आई कलर हो सकता है, ये हाइट हो सकती है, ये वेट हो सकता है, राइट। कहते हैं अगर कोई ऐसा करेक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन में आए जो बहुत तेजी से अपने आप को चेंज कर रहा हो इन द पॉपुलेशन, तो दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज, किस चीज का इफेक्ट हो सकता है, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, एपिस्टेसिस या पॉलीजीन। तो पढ़ लिख के बच्चे रट्टा ही है ये कि ये वाला करेक्टर हमें हमेशा पॉलीजीन में नजर आता है, तो ऑप्शन बनेगी मेरे पास डी। नाउ वी वांट टू जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ द स्किन कलर। और आपने पॉलीजीन में ही पढ़ रखा है कि स्किन कलर जो है वो कंट्रोल होता है बाय मींस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ जीन्स। तो लिखा है आपके क्वेश्चन में भी कि वो 8 पेयर्स है, तो ये भी क्या कहलाएगा मेरे पास, पॉलीजीन्स, मींस मल्टीपल अलील्स, राइट। तो ये हो गई हमारे पास एमसीक्यू की सॉल्यूशंस। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई पी प्लांट वाज मोर सुटेबल फॉर मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि उसके पास बहुत सारी यू कैन से वेरिएशंस थी, उसका जनरेशन टाइम कम था, राइट, उससे नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बहुत ज़्यादा थे और ये एनिमल नहीं था, उसे केयर नहीं करनी पड़ती थी, बिला बिला इस तरह के 7-8 फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि जिसकी वजह से जाहिर है आइडियल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए था या था। इट वॉज बेसिकली द पी प्लांट। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस। आपको पता है कि जब हम डोमिनेंट रिलेशंस की बात करते हैं तो वो एक ही लील की आपस में इंटरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप में ए डोमिनेंट है ओवर ओ, बी डोमिनेंट है ओवर ओ। जब हम आपस में ए और बी की बात करते हैं तो ए और बी जीन्स आपस में क्या हैं, को डोमिनेंट है। लेकिन अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट क्या हो रहा है, किसी दूसरे लोकस के ऊपर जाके शो हो रहा हो, तो उसे एपिस्टेसिस बोलते हैं। ये विद इन द लोकस होता है, ये विद इन द जीनोम होता है। एक पर्टिकुलर लोकस किसी दूसरे रिमोट जीन को कंट्रोल कर रहा हो तो हम एपिस्टेसिस का नाम देते हैं। जहां जाके डोमिनेंट होता है उसे हम एपिस्टैटिक इफेक्ट कहते हैं और जहां ये सप्रेस होता है उसके इफेक्ट को हम लोग हाइपोस्टैटिक इफेक्ट का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द डोमिनेंट रिलेशंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अभी डिस्कस किया आप लोग साथ, इसी आंसर में आपको इसका आंसर भी मिल गया कि जो ए ब्लड ग्रुप है ये ओ पे डोमिनेंट है, राइट, और जो बी है ये भी ओ पे डोमिनेंट है। दोनों ही डोमिनेंट है किसके ऊपर, ओ के ऊपर। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ए और बी का, ये आपस में को डोमिनेंट है और यही हमारे आंसर का मोस्ट सुटेबल और यही हमारे क्वेश्चन का मोस्ट सुटेबल आंसर भी है। नाउ वी वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेंडेलियन ऑब्जर्वेशन अबाउट F1 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आप लोगों के पास कैपिटल टी है और उसके बाद स्मॉल टी क्या जा रहा है, ये P1 है। तो जब आपने ये P1 में दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्या किया, पुट किया इनटू अ क्रॉस, तो रिजल्ट में क्या आएगी आप लोगों के पास, एक F1। तो वो कह रहा है कि इस F1 के बारे में उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है। उसने बोला
कि ये दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमेशा F1 में इकट्ठे हो जाते, हमेशा F1 में इकट्ठे हो जाएंगे इन अ वे कि अगर ये रिलेशन डोमिनेंट रिलेशन है तो उसमें जो एक जीन है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेगी और दूसरी जो है वो उसके अंदर छुप जाएगी या हाइड हो जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी हमारी F1 के बारे में। किसने बताई हम लोगों को? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। Now we want to discuss the last question, that is differentiate between the sex limited and sex influenced traits. Sex limited and sex influenced traits, right? सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है? ये कोई ऐसा ट्रेट है, ऐसी खूबी है जो उस दोनों जेंडर में से, मीन मेल और फीमेल में से सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के साथ होगी या उसके साथ रहेगी, दूसरे के पास नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम ये बात कर लेते हैं कि जो मिल्क प्रोड्यूस करने का जो ऑर्गन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के पास होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स। वो मेल वाले केस में प्रेजेंट ही नहीं होते उसके हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जितनी भी आपने देखा कि काउ है या शीप है, हमेशा वही प्रोड्यूस करती है मिल्क। तो मिल्क की प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ फीमेल जेंडर तक क्या है? लिमिटेड है। लिहाजा हम इसे बोलेंगे कि एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। लेकिन एक ऐसा ट्रेट जो किसी एक जेंडर में नहीं, दोनों जेंडर में अपेयर होता है, लेकिन एक में ज्यादा अपेयर होता है और एक में कम अपेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। उसके ऊपर असर किसका होता है? हार्मोन का। वो जो हार्मोन है वो उस पर्टिकुलर यू कैन से ट्रेट को हाइपर एक्टिवेट करवा सकता है या सप्रेस करवा सकता है। एक्सीलेंट एग्जांपल हमारे पास ये है बाल्डनेस। जो बाल्डनेस है वो मेल में ज्यादा होती है, मैन में ज्यादा अपेयर होती है, और वो मैन में कम अपेयर होती है। जहां भी डोमिनेंट चीज आएगी किसके अंदर? मेल में, मेल की बात कर रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी हो? इस वाले केस में जो मेल है वो ज्यादा पैटर्न बाल्डनेस का शिकार होते हैं। लेकिन फीमेल कब होगी बाल्ड? जब वो स्मॉल बी वाले केस में आएगी। तो आपको पता है कि स्मॉल बी होने का चांस वैसे ही 33.33% होता है, 66.66% नहीं होता। तो फीमेल में बाल्डनेस या गंजेपन का चांस कम होता है मेल की निस्बत। अब फीमेल किस सूरत में कम अफेक्ट होती है? जाहिर है जब वो कैपिटल बी स्मॉल बी होती है। इसका मतलब है कि फीमेल स्मॉल बी के टाइम पे भी सेफ है और कैपिटल बी स्मॉल बी के टाइम पे भी सेफ है। तो ये वाला ट्रेट मेल में ज्यादा अपियर होगा और फीमेल में कम अपियर होगा, लिहाजा ये कहलाएगा सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के साथ एसोसिएटेड है, इसका मेल से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हम इसे बोलेंगे एक सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। That's it with this particular exercise. I hope कि आप इन पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस को यूज करेंगे टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन एंड टू बी अ वेरी हम्बल डॉक्टर, अ डॉक्टर दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमैनिटी। इस दुआ के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज।